हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद अफसर। मैं हूं आपका मैथ मेंटोर। आज माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे हम सीखेंगे स्क्वायर फाइंड करने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, उसका स्क्वायर आप सेकेंडों में फाइंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी। सिंपल सा अप्रोच है, आप थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब ये तो हम जानते हैं कि स्क्वायर किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब जैसे हम जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एक छोटा सा अप्रोच है, ध्यान से देखिए। जैसे यहां हमें क्या फाइंड करना है? 56 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, स्टेप्स को बिल्कुल आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम इसको अलग अलग करते हैं। 5 का स्क्वायर फाइंड किए, क्या हुआ? 25। और 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 36। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5, 6 और 2 को। 5 6 जा 30, 30 इंटू 2 60। अब उस 60 को लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना है। इस पहले प्लेस को छोड़ के लिखेंगे। 60, 0 यहां और 6 यहां। क्या किए? सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद सेकंड 6 का स्क्वायर लिख दिए, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 5 इंटू 6 इंटू 2 कितना आया? 60 आ गया। 60 आने के बाद हम 60 को जब लिखेंगे तो पहला प्लेस छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब इसको प्लस कर दो, कितना हुआ? 6 3 1 3 1 3 6, यानी 56 का स्क्वायर हो गया 3136। इसका स्क्वायर हो गया 3136। समझ आया हम कैसे किए? सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर फाइंड किए, उसके बाद 6 का स्क्वायर फाइंड किए, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कह लो कि इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। आया क्या? 60। 60 को जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट प्लेस को छोड़ के लिखेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। देखो, एक और एग्जांपल में हम लोग समझते हैं इसको। अगला नंबर क्या है हमारा? 67 का स्क्वायर। सेम वे में हम पहले 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 36। और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। पहला स्टेप तो हमारा हो गया, हमने दोनों नंबर्स के स्क्वायर फाइंड कर दिए। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 7 इंटू 2, 6 7 जा 42, 42 2 जा 84। अब देखो, 84 को लिखने के लिए क्या बोले? पहले प्लेस को छोड़ दो और उसके बाद लिखो 84। अब इसको प्लस कर दो, अब इसको प्लस कर दो। 9 4 और 4 8, 8 6 14, 3 1 4। क्या आया? 67 का स्क्वायर क्या आया? 4489। बन गया 4489। तो इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर हो या कोई भी 3 डिजिट नंबर हो, स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। देखो, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कहां क्या वेरिएशन आता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमारा नंबर है 74 का स्क्वायर। आप क्या करो, 2 नंबर्स में आपने एग्जांपल देख लिया, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से फाइंड करो, और टाइम बिल्कुल नोट करना कि कितने टाइम में आप फाइंड कर पा रहे हो। देखो, 7 का स्क्वायर सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 49। उसके बाद सेकंड डिजिट 4, 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 16। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4 इंटू 2, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। जब 56 को लिखना है, पहले प्लेस को छोड़ के लिखेंगे, बस यहीं पे ध्यान देना है। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। तो 5 यहां लिखो और 6 यहां, इधर से एक प्लेस छोड़ के लिखो। क्या आया? 6 6 1 7 9 5 14 4। कितना आया? 5 4 7 6। हमारा 74 का स्क्वायर हो गया। 5 4 7 6। तो कैसे कर रहे हैं हम? सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, फिर हम सेकंड डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आ रहा है उसको जब लिख रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस को छोड़ के लिख रहे हैं, उसके बाद ऐड कर दो, सिंपल सा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 42 का स्क्वायर। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दोगे, अभी तक जितने भी हम स्क्वायर्स फाइंड किए हैं, सेकंड प्लेस पे 2 डिजिट था, और जब हम लिख रहे थे तो एक प्लेस छोड़ के लिख रहे थे, बहुत अच्छी बात। जब नीचे लिख रहे हैं तो एक प्लेस छोड़ के लिख रहे हैं। तो अब हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है? 42 का स्क्वायर। सबसे पहले आप दोनों डिजिट्स का स्क्वायर फाइंड कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो,
4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हम क्या बोले, यहां पे एक प्लेस छोड़ के लिखो। अब यहां आप एक प्लेस कैसे छोड़ोगे, तो वहां ध्यान देना, जब भी लास्ट में सिंगल डिजिट आ रहा है जीरो लगा लेना, जीरो लगा लेना। अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 लिख लो, 16 लिख दिए हम। अब इसको प्लस कर लो, 4 6 7 1 कितना आया, 42 का स्क्वायर कितना आया, 1764, 1764। समझ आया क्या किए हैं यहां पे, क्या अलग है? अलग ये है कि जब हमारा सेकंड डिजिट का स्क्वायर एक सिंगल डिजिट आएगा तो वहां हम क्या करेंगे, जीरो के साथ उसको 2 डिजिट बना लेंगे। एक और एग्जांपल देखो, 63 का स्क्वायर सेम, 6 का स्क्वायर क्या आया 36, 3 का स्क्वायर क्या आया बच्चा 9। अब तीनों को मल्टीप्लाई किए, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। अब हमें 36 लिखना है, क्या बोले हैं, एक प्लेस छोड़ के जीरो लगा दिए, 36 लिख लिए। अब प्लस करो, 9 6 9 3 3 9 6 9, ये आ गया हमारा 63 का स्क्वायर, क्या आया 3969। तो इससे आप क्या होगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आप सेकंड्स में, बिल्कुल तुरंत, विद इन 10 सेकंड्स आप फाइंड कर सकते हो। चलो ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसका आंसर कमेंट्स में भेजोगे मुझे, इसका आंसर आप कमेंट्स में भेजोगे। अब हम देखते हैं कि अगर 3 डिजिट नंबर हो जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब 2 डिजिट था तो दोनों डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, 3 डिजिट होगा तो क्या करेंगे। देखो ध्यान देना है, 3 डिजिट में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हमेशा यूनिट डिजिट के बाद से ब्रेक करेंगे, यूनिट डिजिट के बाद से ब्रेक करेंगे। तो ये मेरा पहला नंबर हो गया और ये मेरा दूसरा नंबर हो गया। कैसे किए, यूनिट डिजिट के बाद से ब्रेक कर दिए, तो ये मेरा पहला नंबर हुआ और ये मेरा दूसरा नंबर हुआ। अब बस जो पीछे स्टेप था एज इट इज करते जाओ। 11 का स्क्वायर लिख दिए 121, 6 का स्क्वायर लिख दिए 36। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप ये है कि हमको इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 11 इंटू 6 66। अगला स्टेप में क्या है, 11 इंटू 6 इंटू 2। कैसे कर रहे थे, उन दोनों नंबर्स को 2 के से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमने दो नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या है मेरे दो नंबर्स 11 6, 11 इंटू 6 इंटू 2, 11 6 66 इंटू 2 कितना होगा 132 होगा, 132। अब इसको कैसे लिखेंगे, एज इट इज, पहले प्लेस को छोड़ देंगे और नोट करेंगे 132। अब इसको ऐड करो, क्या आ रहा है 6 5 4 3 1, 1 3 4 5 6 कितना आया। ध्यान से देखो क्या किए, पहले हम इसको ब्रेक किए, 116 को ब्रेक किए। कैसे ब्रेक किए, यूनिट डिजिट से मूव किए, यूनिट डिजिट के बाद से ब्रेक कर दिए। तो मेरा पहला नंबर बन गया 11 और दूसरा नंबर बन गया 6। 11 का स्क्वायर फाइंड किया, कितना आया 121, और 6 का स्क्वायर फाइंड किए आया 36। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, आगे जब मूव किए तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 6 इंटू 2, 11 इंटू 6 इंटू 2 कितना हुआ 132। अब 132 को जब लिखना है तो एज इट इज पहला प्लेस को छोड़ के लिख देंगे। तो ये मेरा आ गया, सम करने पे कितना आया इसका स्क्वायर 13456, ये आया मेरा 116 का स्क्वायर, 1116 का स्क्वायर, यानी 1116 का स्क्वायर कितना होगा 13456। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 127 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम, यूनिट डिजिट से ब्रेक कर दो 2 नंबर्स में, यहां से ब्रेक किए, ये मेरा पहला नंबर हुआ और ये मेरा दूसरा नंबर हुआ। सिंपल, अब दोनों नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अगला स्टेप क्या कहता है, इनको मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 7 इंटू 2 कितना होगा 12 7 जा 84, 84 इंटू 2 168। ठीक है, अब 168 को जब हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यूनिट वाले प्लेस को छोड़ के लिखेंगे 861। अब इसको आप प्लस कर दो, 9 8 4 12, 6 4 10, 1 11,
41516 127 का स्क्वायर क्या आया 16129। कैसे किए देखो ध्यान से, हम यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में इस नंबर को ब्रेक किए तो 12 मेरा पहला नंबर बन गया और 7 मेरा दूसरा नंबर बन गया। तो 12 का स्क्वायर फाइंड कर लिए 144 हो गया, 7 का स्क्वायर फाइंड कर लिए 49 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को मल्टीप्लाई किए 12 इंटू 7 इंटू 2 168। जब 168 को लिखने जाएंगे तो हमेशा हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, यूनिट वाले प्लेस को छोड़ के लिख रहे हैं। फिर सम कर दिए तो मेरा आंसर फाइनली क्या आ गया 127 का स्क्वायर क्या आएगा 1612। तो 2 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर हम फाइंड कर दिए, 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर फाइंड कर दिए। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर हो 3 डिजिट नंबर हो इजीली आप स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं 148 का स्क्वायर। सेम, थोड़ा पॉज करो वीडियो और इसको जल्दी से आंसर फाइंड करो, फिर देखो कितना टाइम लग रहा है। क्या प्रोसेस बोलता है, यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में ब्रेक किए, ये मेरा बना पहला नंबर और ये बना मेरा दूसरा नंबर, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर। अब दोनों के स्क्वायर्स फाइंड कर लो भाई। 14 का स्क्वायर 196, 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि तीनों को मल्टीप्लाई करो। तीनों कौन 14 इंटू 8 इंटू 2 कितना आएगा 8 टू जा 16, 16 इंटू 14 224 आएगा। कितना आएगा 224। अब इसको लिखो कैसे, यूनिट प्लेस छोड़ दो 4 2 2। अब इसका सम करो, सम करो क्या आएगा 4 6 4 10, 6 2 8 1 9, 9 2 11 और 1 1 2 कितना आया 21904। देखो कैसे किए हैं, सेम प्रोसेस है मेरा। क्या 14 का स्क्वायर पहले क्या किए, यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में दो नंबर से ब्रेक कर लिए, 14 और 8 मेरा दो नंबर बना। 14 का स्क्वायर फाइंड कर दिया 196, 8 का स्क्वायर फाइंड कर दिया 64। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई किए, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे तो हमेशा ध्यान क्या देंगे, यूनिट वाले प्लेस को छोड़ के लिखेंगे, और सम कर दिए। यानी फाइनली क्या निकल के आ गया 148 का स्क्वायर कितना होगा 21904। ठीक है 21904। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कितना है ये 324 का स्क्वायर। 324 का स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं। ये बना पहला नंबर और ये बना दूसरा नंबर। अब क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब 32 तो बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर याद नहीं है तो यहां फाइंड कर लेते हैं 32, अभी तो फाइंड किए थे। 32 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 4 2 10 कितना आ गया 32 का स्क्वायर 1024। ये हो गया कितना 1024, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अगला स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप क्या बोला, तीनों को मल्टीप्लाई करो। तीनों को मल्टीप्लाई 32 इंटू 4 इंटू 2, यानी आप लिख सकते हो 32 इंटू 8 256। अब 256 को लिखो कैसे, यूनिट वाले प्लेस को छोड़ दो 6 5 2, ये हो गया मेरा 256। अब इसको ऐड करो 6 6 1 7 4 5 9 4 0 1 104976 104976। यह है 324 का स्क्वायर। वन 104976। तो हमने क्या देखा, हम इजीली 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो आप किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर बिल्कुल सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं। चलो बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।